हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन के आईने में अपनी सूरत को देखें जो बिगड़ जाती है। तो जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें हम कर रहे होते हैं जो खुदा का वचन कहता है नहीं करनी, तो हमें वो छोड़ना है। और बहुत सी चीजें हम नहीं कर रहे होते जो खुदा का वचन कहता है करनी है, तो उन्हें अपने जीवन में अपनाना है। धन्यवाद खुदा का कि उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। हम अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम उन कामों को, जो भलाई के काम है, जो खुदा ने मान ले रखे हैं, धार्मिकता के काम है, उनको कर पाते हैं, उनमें चल पाते हैं। तो आइए आज के वचन में जाएंगे जो कि मत्ती की अंजील में है, और उसके 7 चैप्टर में हम 15th वर्स में देखते हैं। और यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िया हैं। तो यहाँ से चौकन्ने रहने के लिए कहा जा रहा है, उन पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। किनसे? जो कि झूठे भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर के नाम से गलत शिक्षाएं लेकर आते हैं और परमेश्वर का नाम खराब करते हैं। इनके बारे में हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह अंत के दिनों के चिन्ह के बारे में भी बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जो है वो उठ खड़े होंगे और लोगों को भरमाएंगे। और वो कई तरह के चिन्ह और चमत्कार करके दिखाएंगे कि जो अच्छे अच्छे विश्वासी भी हैं वो भी भटक जाएंगे। तो वो अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर का नाम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ताकि लोग उनकी बातों में आ जाए। जो लोग पहले से विश्वास में हैं या जो नए भी आ रहे हैं विश्वासी हैं, वो सोचेंगे कि हम परमेश्वर को जान रहे हैं, और जिन भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम परमेश्वर की शिक्षाओं को सुन रहे हैं वो सच्चे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के बोलेंगे और लोगों को भरमाएंगे। हमें ध्यान रखना है, परमेश्वर का सुसमाचार एक ही है कि किस तरह से हम सब गुनाह में थे, हम परमेश्वर से दूर थे, नाश की ओर जा रहे थे। लेकिन खुदा ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा है, ताकि जो कोई उनके नाम पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, हमेशा का जीवन पाए। यीशु मसीह हमारे लिए आए, उन्होंने जो हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते थे, सिद्ध जीवन नहीं जी सकते, यीशु मसीह ने वो व्यवस्था भी पूरी की, सिद्ध जीवन जिया, कोई पाप नहीं किया, और हमारे लिए धार्मिकता जो है उन्होंने कमाई, और क्रूस पर हमारे पापों के लिए उन्होंने जान भी अपनी दे दी। हमारे जो पाप की सजा हमें मिलनी चाहिए थी, सारा बोझ जो है यीशु मसीह ने पाप का बोझ क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया है। तो यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता हमें दी और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उन्होंने वो मृत्यु सही दर्दनाक, और फिर खुदा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। तो यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो मरकर जी उठे हैं। और जिसने खुदा को विश्वास किया कि उसके पुत्र के द्वारा ही हमारा उद्धार है, यीशु मसीह के नाम पर उन्होंने जीवन पाया है नया। और ये जो जीवन जो आज हमने पाया है, ये हमेशा का है। हम जब ये वाली शरीर में तो हमारी मृत्यु होगी, लेकिन एक दिन हमेशा हमेशा के लिए हम प्रभु को हम फेस टू फेस देखेंगे, और हमेशा के लिए उनके अनंत जीवन के हम वारिस होंगे। और खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है, आज हम खुदा के बच्चे हैं। तो हमें खुदा का वचन कहता है कि हम अपने पिता की भलाइयों को, उनकी धार्मिकता को अपने जीवन से प्रकट करें। तो हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। खुदा का वचन क्या सच है, क्या झूठ है। बहुत से जो झूठे भविष्यवक्ता, उनकी पहचान ये है कि वो अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए, कि उनको खुदा के इस, जब वो लोगों के बीच खुदा के वचन को तोड़ मरोड़ के वो पेश करते हैं, या वो चिन्ह चमत्कार करते हैं, क्योंकि चिन्ह चमत्कार वो शैतान के द्वारा भी करते हैं।
तो क्योंकि शैतान के पास भी जो पावर है वो प्रभु के जो लोगों को भरमाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो उन भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल करता है और वो चिन्ह चमत्कार करके दिखाते हैं। तो लोग भी बड़ी जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं कि हाँ, ये सचमुच प्रभु की ओर से है, और वो भटकते जाते हैं और वो उन लोगों के हाथों में, उन झूठे भविष्यवक्ताओं के हाथों में गुमराह होते हैं, जो उनसे हर तरह के अपनी लालच के लिए, अपने बुरे कामों के लिए उन लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप वचन को पढ़िए, वचन से जानिए क्या सही क्या गलत है। हम अगर पुराने नियम में भी जाएं तो वहां भी झूठे भविष्यवक्ताओं के प्रति सावधान किया हुआ है। तो खुदा का वचन है, पुराने नियम से नए नियम तक बार बार हमें झूठे भविष्यवक्ताओं से, जो भेड़िए के समान है। एक भेड़िया कैसा होता है, वो फाड़ खाता है अपने, जो उसका प्रे होता है, जो जब वो किसी पर भी वार करता है तो उसको पूरी तरह से नोच डालता है। तो उसी तरह वो झूठे भविष्यवक्ता भी उन भेड़ियों की तरह है, जो दूसरों को नोच डालना चाहते हैं, दूसरों को अपने फायदे के लिए उनको बर्बाद कर देते हैं। तो अगर हम पुराने नियम में भी आए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उसके 13 चैप्टर में भी देखते हैं कि वहां पर झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए कहा गया है। लिखा है, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता वे स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए। तो देखिए, आज चिन्ह चमत्कार देखकर हम कितनी जल्दी कह देते हैं कि हाँ, ये प्रभु की ओर से है, और हम उनके लोगों के पीछे होना शुरू कर देते हैं, प्रभु को नहीं मानते। प्रभु को हम किसी भी तरह से स्तुति उनकी उनको नहीं देते, पर उनके पीछे जो चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं उनको हम खुदा मानना शुरू कर देते हैं, उनको हम वर्शिप करना शुरू कर देते हैं। लिखा है, और जिस चिन्ह वे चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वे तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवी देवताओं के अनुयायी होकर, जिनसे अब तुम अनजान रहे, उनकी पूजा करे, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन व सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं वे या नहीं। ये वचन कितना जरूरी है ये पुराने नियम में, लेकिन ये उतना ही एप्लीकेबल है नए नियम के लिए, और आज हमारे लिए भी यहाँ पे वो सारी बातें दी गई हैं जो आज के समय में हो रही है। लोग कई बार बड़े अपने अपनी परेशानियों में होते हैं, चाहे वो पैसों को लेके हो, चाहे रिश्तों को लेके हो, या कई बार पति लोग घर में शराब या नशा कर रहे होते हैं, या बच्चे नशा कर रहे होते हैं, और औरतें बड़ी जल्दी जो है वो बातों में आ जाती हैं। अगर उनको कोई कह दे कि हाँ, आप फलाने बाबा के पास जाओ, वो आप पे प्रेयर करेंगे या आपके सिर पर हाथ रखेंगे, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, या वो किसी तरह से कोई टोना टोटका करेंगे या फांडा करेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो बड़ी जल्दी बातों में आकर कि हाँ, अगर हमारी जो प्रॉब्लम्स है किसी भी तरह से कहीं से भी दूर हो रही है, तो हम वहीं पे चले जाते हैं, बिना ये सोचे कि वो जो काम जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा हो रहा है, जो कि आपको हमेशा के नाश की ओर लेके जाएगा, और आपके घर के लिए, आपके जो घर के लोगों के लिए और ज्यादा शैतान का जो है वो एक डोर बन जाएगा उसका अंदर घुसने का, दुष्ट आत्माओं का, कि वो आपके आपके फैमिली को और ज्यादा तबाह करके रख दे। तो इतना सावधान रहना है। लेकिन आज बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि वो कहते हैं कि हाँ, नहीं नहीं, वो इंसान के पास, या वो फलाने पास्टर के पास, या वो बाबे के पास पावर है, प्रभु की पावर है, बोलेंगे कि हाँ, वो ऐसे करते हैं तो वो चंगे हो जाते हैं, वो ऐसे करते हैं। हाँ, प्रभु भी चंगाई देते हैं, प्रभु के द्वारा भी जो प्रभु के जन है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो सेवक हो, वो चिन्ह चमत्कार करते हैं। लेकिन हमें सावधान रहना है, शिक्षाओं पर ध्यान देना है कि क्या वो शिक्षाएं सचमुच परमेश्वर की ओर से आ रही है। दूसरी बात, हमें ये सावधान देना है कि हम प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, उसके अलावा हम हम लोगों की वर्शिप करना ना शुरू कर दे, उनकी हम
पूजा ना करना शुरू कर दे। यहाँ पे यही लिखा है ना कि तुम उनकी पूजा करना शुरू कर दो। परमेश्वर तुम्हें देखना चाहता है कि तुम उसको छोड़ के किसी और के पीछे तो नहीं कहीं जा रहे, क्योंकि खुदा का वचन कहता है सबसे ज्यादा हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। तो इस वचन को हम आगे कल और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इस वचन को हम खत्म करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।